अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन श्री परशुराम कान्य कुब्ज ब्राह्मण समाज उज्जैन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन में वैवाहिक प्रविष्टियों के निमित्त कान्य कुब्ज ब्राह्मण समाज उज्जैन के अध्यक्ष ईश्वर चंद्र दुबे, महामंत्री अतुल दुबे, कोषाध्यक्ष दिनेश शुक्ला शनिवार को नागदा पहुंचे। इस दौरान कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार नागदा के सदस्यों से मुलाकात कर अधिक से अधिक प्रविष्टियों में सहयोग करने का आग्रह किया। परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तीनों वर्ष यहाँ आते हैं आमंत्रित करने के लिए। उसी तारतम्य में इस वर्ष का आयोजन 11 जनवरी को उज्जैन में होना है। हमने पिछली बार निवेदन किया था कि कान्य कुब्ज ब्राह्मण समाज के बैनर तले आप जो प्रविष्टियां हैं वो सर्व ब्राह्मण समाज की आमंत्रित करें, और उस विचार को इन सब लोगों ने माना। तो इस बार जो परिचय सम्मेलन है उसमें सर्व ब्राह्मण समाज के युवक युवतियों की जो प्रविष्टियां हैं वो आमंत्रित हैं। इस वीडियो के माध्यम से जहां तक भी हमारी बात जा रही वो सभी विवाह योग्य युवक युवतियां अपना बायोडाटा फॉर्म हम वैसे तो पब्लिश करेंगे पेपर में भी लेकर और भेजें। साथ ही हमारे बीच उज्जैन से कान्य कुब्ज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दुबे जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर पधारी। उनका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, जय परशुराम। जैसा कि अभी त्रिवेदी जी ने बताया, विगत 2 वर्ष से हम कान्य कुब्ज समाज का परिचय सम्मेलन करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष जब हम यहाँ पर आए थे नागदा में, तो ये त्रिवेदी जी ने बताया, ऐसा एक विचार रखा था कि कान्य कुब्ज बैनर तले क्यों न सर्व ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन कराया जाए। तो इस वर्ष हमने अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है, जो कि 11 जनवरी शर्मा परिसर देवास रोड पर आयोजित होगा। उसमें हम प्रविष्टि के लिए यहाँ नागदा हमारा जो कान्य कुब्ज परिवार है, सब ब्राह्मण के हमारे सभी सदस्य हैं जिनके साथ हम आज बात कर रहे हैं, इनको हम आमंत्रित करने आए हैं। और हम आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे विवाह योग्य युवक युवती हैं अपनी प्रविष्टि भरें और उज्जैन में कार्यक्रम में सम्मिलित हों और इसका लाभ उठाएँ। और इसे हमारे पूरे देश से, पिछले वर्ष भी हमारे काफ़ी 17 राज्यों से प्रविष्टियाँ आई थी। इस वर्ष भी हमारे पूरे देश से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह से प्रविष्टियाँ आ रही हैं और ये अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया गया है। और आप सभी को हम और आपके माध्यम से सभी से यही कहना चाहेंगे कि इस आयोजन में अधिक से अधिक आप प्रविष्टि दें और इस आयोजन में आकर के इस आयोजन को भव्य आयोजन बनाएं। धन्यवाद। जय परशुराम। कुंडेल नदी पर पुलिया बनने से 30 गांव होंगे लाभान्वित। मैं दशरथ शर्मा, जनपद सदस्य वार्ड नंबर 1 से। मेरे गांव में करीबन 6 पंचायत है। इसका जनपद पंचायत खारचौथ के वार्ड नंबर 1 से जनपद सदस्य हूँ। और अपने नापाखेड़ी पंचायत में ब्राह्मणखेड़ी जो मेरा खास निवासी गांव है, वहाँ पे एक कुंडेल नदी पे पुलिया पे डैम बना हुआ है। डैम बनने से दोनों जिलों का, रतलाम डिस्ट्रिक्ट और उज्जैन का संगम है। वहीं कुंडेल नदी पर माननीय विधायक जी द्वारा हमने पहले अवगत कराया था, 2-3 बार मुख्यमंत्री जी तक भी गए थे हम। तो उसके लिए जो आज इतनी बड़ी सौगात हमें मिली है, इसके लिए हम आज सब आसपास गांव से करीबन 15 गांव का उसमें फ़ायदा है। मेन रास्ता है उधर, वहाँ से रतलाम की कनेक्टिविटी हो जाएगी, पास में जावरा की कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस चक्कर में आप सब यहाँ पधारे हैं और माननीय विधायक जी का स्वागत करने और आभार व्यक्त करने, क्या माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी बड़ी सौगात हमें दी। आज 3 करोड़ 97 लाख की सौगात मिली हमारे को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडेल नदी पर 3 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण होने से क्षेत्र के लगभग 30 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित होंगे। वहीं उज्जैन और रतलाम जिले को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। शनिवार की सुबह विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान का स्वागत करने के लिए उनके कार्यालय पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंचे। बहुत ही खुशी मिली है हमें, जो कि हमें इतनी बड़ी सौगात मिली है। और हमें इस सौगात से बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी निजी जो भूमि वगैरह है उनके डेवलपमेंट की भी स्थिति है। और इसके अलावा हमें कोई सर्विस में जाने के लिए
जैसे मैं खुद जावरा सर्विस करता हूँ तो मुझे जाने के लिए बहुत ही वो रहता है। बाकी 15 किलोमीटर का मैं राउंड लगा के न जाता था, जो कि आज ये आसान हो जाएगा हमारे लिए तरीका। 15 से 30 गांव जिस जो एक पुलिया की ज़रूरत सबको थी, उसके लिए सबको समस्या आ रही थी। तो जो अभी 3 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है जो पुलिया, इससे सभी गांव की जो समस्या है उसका समाधान हुआ है। जैसे रतलाम हॉस्पिटल है, किसानों से जुड़ी आम समस्या है, आना जाना मंडी के लिए, और बहुत जैसे जो बच्चे काम जो बेरोजगार थे वो अब शहर में काम के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी हुई, जिससे सबको फ़ायदा हुआ। इसलिए विधायक का बहुत बहुत आभार और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार जो हमें छोटे से गाँव में इतनी बड़ी सौगात दी। पुलिया बनेगी, इससे हमारी कनेक्टिविटी बहुत ही पास में हो जाएगी। जैसे कि हमें नामली जाना रहता है तो अभी जब हम नामली जाते हैं तो हमें 15 से 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, जबकि ये पुलिया बन जाएगी तो हम मात्र 12 किलोमीटर में नामली पहुंच सकेंगे और मात्र आधा घंटा या पौन घंटे में हम रतलाम पहुंच सकेंगे, और जावरा मात्र आधे घंटे का रास्ता बन जाएगा हमारा। आपके गांव के आसपास कोई दवाई की फैक्ट्री भी उस हमारे गांव के पास में दोसवास है जो नामली के जस्ट पास में है। वहाँ पे इफ्का फैक्ट्री लेबोरेटरी जो कंपनी है, वहाँ पे हमारे गांव के अनेक बच्चे भी जाते हैं वर्क करने, जो कि उनको अभी 15 से 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो उनको मात्र आधे घंटे का रास्ते में वो कंपनी पहुँच सकेंगे। 15 गांव जो है ब्राह्मण खेड़ी, पाल्या, नापा खेड़ी, हमारा गांव लोचीतारा, गोठड़ा, बंजारी और रिमिया, जलोद, श्रीवत, ये मीण तक ये जो सारे गांव हैं, क्योंकि पुलिया उधर छोटी है, बरसात के थोड़े से पानी में ओवरफ्लो होके वो जाता है, जिसमें ट्रैक्टर वगैरह जितने भी वाहन हैं उसमें आवागमन बाधित होता है। उसके लिए अगर ये बड़ी सौगात हमको मिली है, बड़ी पुलिया जो 4 करोड़ की लगभग की लागत से बनेगी, अच्छी भव्य पुलिया बनेगी 600 मीटर की, जिसमें पानी ओवरफ्लो भी होगा तो जो छोटी पुलिया डूब जाएगी, तो उसके कारण हम उधर के रास्ता हमको सबसे ज़्यादा सुविधाजनक वही रास्ता हमको पड़ा है। डॉक्टर साहब जैसा ही हो, हमेशा डॉक्टर साहब जैसा ही हो। नहीं हमारे काम सब इसीलिए आया हूँ, पूरा किया हमारे लाडले विधायक जी, लोकप्रिय नेता और नागदा खजरोत के विकास पुरुष, जो लगातार क्षेत्र को लगातार अनेकों बड़ी बड़ी सौगातें मिलती जा रही है। आज पिछले दो दिन पहले क्षेत्र को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात, जो जैसे ऊंचाईड़ा में अंग्रेजों के जमाने से पुलिया की मांग हो रही थी, वैसे ही हम सबका जन्म नहीं हुआ उससे पहले से लगातार
वहाँ होती जा रही थी कि ब्राह्मणखेड़ी की पुलिया बने क्योंकि पास में गांव रतलाम जिले के तरखेड़ी गांव है। उसमें कुछ किसानों के खेत उधर थे, कुछ किसानों के खेत उधर थे। बरसात के पानी में पुलिया नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में उधर रतलाम जिले से संपर्क बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता था। उसके लिए लगातार विधायक जी जब प्रचार में थे तो ब्राह्मणखेड़ी गांव प्रचार में लेट होने के कारण रुक गया था। तो बाद में विधायक जी वहां पधारे और विधायक जी ने वादा किया था कि मैंने पूरी विधानसभा में कोई भी वादा नहीं किया है, एकमात्र वादा ब्राह्मणखेड़ी की पुलिया के लिए करा। और वो वादा मैंने फेसबुक पे भी लिखा है और आप सब भी जानते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं और पूरी दमदारी से करते हैं। माननीय विधायक जी के लिए जोरदार तालियां और उनके स्वागत के लिए आज सब हमारे क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्र के सभी पधारे। अगली बार मैं चाहूँगा कि अगला जब चुनाव आए तो मेरा गांव प्रचार के लिए छूटे और मैं फिर लेकर जाऊँ और मैं अगले वक्ता के रूप में हम सबके एक अवसर है कि जो हमारे जैसा कि बताया अभी गजेंद्र सिंह जी ने, हमारे महामंत्री जी ने, जो वर्षों पुरानी मांग थी लोगों की उस क्षेत्र की, वो पुलिया बने। तो पुलिया के बनने के कारण हमारा जो आवाम लोगों का वो चालू हो जाएगा। ऐसे हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक डॉक्टर साहब काम सब सौंपने के लिए आए हैं। हमारे साथ हमारे मंडल के तीनों अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र जी पाटीदार है, हमारे गुर्दे परिवार है, जयती सोनकर है, हमारे खाचरोद दक्षिण के हमारे महामंत्रीगण हैं, साथ में हमारे सभी सरपंच लोग हैं, जनपद सदस्य हैं और इस वार्ड नंबर 1 के हमारे जनपद सदस्य आते थे डॉक्टर शर्मा जी भी साथ में है। निश्चित ही जो पुलिया बनेगी मैं समझता हूँ कि जो लोगों को जाने आने का जो एक रास्ता बंद हो गया था, करीब बंद नहीं हो गया था कि वहाँ पर एक डैम बना हुआ है और डैम बनने के कारण डैम में पानी अच्छा होता है और रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मंडल के अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र पाटीदार जी, एक और मंडल के अध्यक्ष खाचरोद के जयदीप गन्ना जी, नागदा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष गोवर्धन परिहार जी और नागदा नगर के मंडल के अध्यक्ष विजय पटेल जी, जिला पंचायत के सदस्य गजेंद्र सिंह जी और ब्राह्मणखेड़ी जिस वार्ड में आता है जनपद के, उसके जनपद के सदस्य दशरथ जी और ब्राह्मणखेड़ी पंचायत के हमारे सरपंच शेर सिंह जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मान्यवर लाल सिंह जी बंजारी साहब, मंडल के महामंत्री कान्हा भाई, यहाँ उपस्थित सभी मंडल के पदाधिकारीगण, महामंत्री गजेंद्र सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, जिन सब के नाम में नहीं पुकार पा रहा हूँ, सभी को अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वास्तव में ये सौगात अगर देने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार आप सब लोगों के बलबूते पर बनी है। ये पीछे सब शांत रहेंगे, पीछे